क्या बना रही है यार? अब बहुत देर हो गई, 10 बज गए हैं मुझे असल में आते आते। तो बर्गर्स बना लूँ ना, खा लोगे ना? हाँ बर्गर्स खा लेंगे। तो मेरी हेल्प कराओ ज़रा जल्दी से। तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। चलो तो जल्दी से बनाते हैं। तो ये दिखाओ, ये मैंने चिकन पैटी जो है वो बना ली है। और क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई थी आने के अंदर, बस अब बर्गर रेडी करेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे रेडी करते हैं। ऐसे तल के रख दूँगी इन सबको ना मैं। खाने में बहुत देर हो गई है और ये बना हुआ है फ्रेंच सैलेड, जिसमें मैंने फ्राइज़ और चिकन वो भी ऐड कर दी है अभी। तो ये बिल्कुल चिल्ड हो रहा था। और ये है क्या कहते हैं इसको, टाकोस हैं। ये मैं खाऊंगी टाकोस, और इनके लिए मैंने बर्गर्स बनाए। होममेड डिनर अम्मा ने बनाया है बच्चों के लिए। ये जो मेरे दूसरे बच्चे हैं उनके लिए है, ये उनका बर्गर है। सैम इधर आओ, सैम ये खा लो सैम। चलो शाबाश, ग्रेट। पूची पूची, सैम सैम। करियो अनाया, तो चलो शुरू करो, मैं आ रही हूँ। अनाया आपने खा लिया? आपको पसंद आया बर्गर? आपको अच्छा लगा? मज़ा आया? चलो अब मैं खाना खा लूँ। बर्तन हो गए, कितने बर्तन हो गए साथ में? बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते भाई, खाना बनाओ तो बर्तन। बर्तन के लिए ना एक मेड रखना पड़ेगा। मैंने मेड या पता नहीं। हाँ यार, वो तो सब यूट्यूब पे काम कर रही है ना। अब कहाँ माचियाँ मिलती हैं तुम्हें पता है, सब तो आ गई हैं यूट्यूब पे। किसी ने पैनल बना लिया, किसी ने चैनल बना लिया। तो अब जो है माचियाँ, सारे काम भाई सब खुद कर लो, सारी माचियाँ, क्योंकि यूट्यूब पे बिजी हैं। सही बात है। तो इसलिए अपना काम वैसे तो खुद ही करना चाहिए, लेकिन ये बस जितनी भी लेबर क्लास थी ना यहाँ पे, वो सारी चली गई अब यूट्यूब पे। वहाँ पे जाके वो शुरू हो गए। हाँ, बस वहाँ नहीं कमाना नहीं, वो बेसिकली औकात दिखाने से वो वहाँ जाके अपनी नस्ल दिखा रहे हैं कि कितने ख़ानदानी लोग हैं ना वहाँ पे। हाँ, ये सारी माफिया और नौकर भी हैं। और कौन है जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो कोरोना में जिनके पास नौकरियाँ नहीं थी तो उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, दैट्स ऑल। और क्या, जब भी तो उनको पता ही नहीं है कि रंग नस्ल ख़ानदान क्या होता है। हाँ। चाँद मेरे बेडरूम से नजर आ रहा है, लेकिन चाँद गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो इशारा तो आप लोग मेरा समझ ही गए होंगे। आजकल तो वाईटी सिर्फ गोलमाल ही है, दैट्स ऑल। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो उनको देखें जो सच दिखाते हैं, ना कि उनको जो पागल बनाते हैं। आजकल का दौर ऐसा है ना कि आप ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल में आप अपने साए पे भी भरोसा नहीं करते इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के। तो बहरहाल लगे रहें आप सब, और जो आपको दिखाया जा रहा है आप उस पर बिलीव करते रहें। इट्स अप टू यू। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लोग देखते भी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी बहुत अच्छी हैं, जिसमें कोई पॉलिटिक्स आपको नहीं दिखती। तो चीज़ वो देखें जिससे आप खुश हों, आप एंजॉय करें। पता है क्या दुनिया चांद पे चली गई है और ये वाईटी पे लोग सेकंड वाइफ में ही पड़े हुए बेचारे। इनका प्रॉब्लम ही यही है कि ये आगे बढ़ ही नहीं सकते लाइफ में कभी भी, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कंटेंट है ना, या तो शौहर की 2 शादियां करा दो या बीवी की 2 शादियां करा दो, तो दैट्स ऑल। तो इनका गेम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आके। इनको पता ही नहीं कि दुनिया की बारात जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो जाहिल ख़वातीन हैं, इनके बच्चे पीछे से चिल्ला रहे होते हैं अम्मा अम्मा अम्मा। इनको होश ही नहीं होता है कि बच्चे हैं कहाँ और क्या करना है। मतलब
पहले अपने घर बार को देखो, फिर किसी की सपोर्ट करो। पहले ख़ुद अपने निज़ाम को चलाओ, आइडियल बनो, इस काबिल बनो कि किसी को सपोर्ट कर सको। मतलब कि सपोर्ट करने के लिए आए बड़े यहाँ पर, पहले अपने घर तो चला लो, अपने बच्चों को तो पालो, जो तुम्हारी ड्यूटी है, ना कि दूसरों को सपोर्ट करने आए और अपना घर बार लुटा के। वाह वाह। वक्त जो होता है ना, वो बड़ी जल्दी चीज़ें सामने ले आता है। ये मेरा यकीन भी है और मुझे आइडिया भी है इसका बहुत अच्छे तरीके से। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ज़िंदगी में बहुत जल्दी स्टार्ट की और पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे हमेशा से। तो किचन तो मैंने 15 साल की उम्र में संभाला है और 18 साल की उम्र में मैं बहुत अच्छी अर्निंग करती थी। आफ्टर माय फादर डेथ मैं जो है पूरे घर को लुक आफ्टर भी करती थी और अपनी शादी भी इवन मैंने अपने पैसों से ही की थी, जो कि मैंने ख़ुद अर्न किए थे। और उसके बाद भी सालों साल मैंने अपने घर की, अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, बहन भाइयों की, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे बड़े हो गए, अब तो सबकी शादियां हो गई हैं, कुछ अभी भी फैमिली में बच्चे हैं। तो सालों साल बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं। तो ये तो नहीं है ना कि दुनिया नहीं देखी, लेकिन एक टाइम होता है कि जब आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी चीज़ों को, अपने बच्चों को, तो आपको हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है, हर रिश्ते को छोड़ना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को आपका टाइम चाहिए होता है और आप किसी भी तरह की किसी साजिश के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सबसे दूर रह के अपनी फैमिली को कंसीडर करते हैं और अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि ऐसे बेकार लोगों को जो कि आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो मुझे लेना है शावर और सुबह के बज रहे हैं 4 और उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिगड़ी हैं वो सीधी नहीं कर लूँगी। और ऑफ कोर्स मेरे व्लॉग्स भी आएंगे, नो मैटर मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को गिराते हैं वो उतनी शिद्दत से ही दोबारा से स्टैंड अप होती है। तो मुझे एक फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ज़िंदगी में जो है बहुत मुश्किलात देखी हैं, अच्छा बुरा वक्त देखा है। तो मैं पता नहीं ज़िंदगी में कितनी दफ़ा गिरी हूँ और उठी हूँ और फिर खड़ी हुई हूँ, फिर चलना शुरू कर दिया है। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि अगर मेरी मेहनत ज़ाया हुई या मुझे जो है इस तरह की चीज़ एक लॉस उठाना पड़ा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप चीज़ों से सीखते हैं अपनी, और मैं इन चीज़ों को कंसीडर भी नहीं कर रही। असल चीज़ ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि प्रॉपर्ली हर चीज़ जो है एक अच्छे तरीके से ग्रो हो विदाउट किसी कंट्रोवर्सी के, एक जेन्युइन रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ डेवलप हो। नहीं तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन पापा कुड्नियों से दूर रहिएगा, क्योंकि जितना आप लोग नेगेटिव लोगों को सुनेंगे, नेगेटिव लोगों को कंसीडर करेंगे, जितना आप उनको देखेंगे, आपकी लाइफ के अंदर उतनी ही आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपको जो है आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। देखिए, किसी के मिलने या ना मिलने से किसी की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर बंदा अपने घर में अपनी रोटियां खाता है। लेकिन जब किसी के साथ आपका कोई जेन्युइन रिलेशनशिप बन जाता है ना, या आप ये समझ लें कि आप किसी पे ऐसा भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा ब्रेक होता है, तो वो एक आपका रिलेशनशिप टूट जाता है और वो ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें। तो बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इंसान जो है आंखें बंद करके चीज़ों को देखे। मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं होता, क्योंकि आप किसी से कितनी भी मोहब्बत करें लेकिन सच और सही और गलत के अंदर डिफरेंस करना सीखें। खैर, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।